हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तराखंड के वो पहले व्यक्ति कौन हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा घनानंद पांडे। तो कौन थे प्रथम पुरुष? घनानंद पांडे, जिनको पद्म विभूषण से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1914 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रथम बार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित उत्तराखंड के किस व्यक्ति को किया गया है? आपका सही आंसर होगा दरबान सिंह नेगी जी को। कब दरबान सिंह नेगी जी को किया गया है और कब किया गया? 1914 में। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उत्तराखंड के वो पहले व्यक्ति कौन हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि वो एकमात्र व्यक्ति कौन है उत्तराखंड के? आपका आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और जीवी पंत जी को भारत रत्न कब दिया गया है? आपका आंसर होगा 1957 में। कब दिया गया है? 1957 में। और कौन थे वो प्रथम व्यक्ति? जीवी पंत थे। भारत रत्न से इनको विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रथम कवि कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कुमाऊं के प्रथम कवि के रूप में हम किसको जानते हैं? गुमानी पंत को जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तराखंड के वो प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि वो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट ध्यान रखना आपको कि चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण क्षेत्र से है। तो इनका जो संबंध है वो आपका पर्यावरण से हो जाएगा। और इनको चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रथम व्यक्ति हैं उत्तराखंड के जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के द्वितीय रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम व्यक्ति आपके चंडी प्रसाद भट्ट हो जाते हैं जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरे व्यक्ति कौन हैं जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका सही आंसर होगा दीप जोशी को। किसको किया गया है? दीप जोशी को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब प्राप्त हुआ? तो गब्बर सिंह नेगी, इनको विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर होगा 1915 में। तो 1915 में विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया जाता है? गब्बर सिंह नेगी जी को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला उत्तराखंड का पहला व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड का वो प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने एशियाई खेलों में पदक जीता है? आपका सही आंसर होगा, वो एकमात्र व्यक्ति थे प्रथम व्यक्ति कौन? हरि सिंह थापा जी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण हिमालयी एवं पर्यावरण विकास संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा का कौन सा स्थान है? तो कोसी कटारमल में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान विकास संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इन चारों में से उत्तराखंड में कौन स्थित नहीं है? आपका सही आंसर होगा कि जो स्थित नहीं है वो आपका हिंदुस्तान ये एनोरोटॉक्सिक लिमिटेड ये उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये उत्तराखंड में अवस्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स उत्तराखंड में अवस्थित है। और ये आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा, उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्न वृक्षों में से कौन उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है? तो लीसा किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? आपका सही आंसर होगा चीड़ वृक्ष से, जिसको हम पाइन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है, ये है। तो उत्तराखंड का वो कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित है जो 3 जनपदों में विस्तारित है? आपका सही यानी मतलब कौन कौन से 3 जनपद होंगे? आपका सही उत्तर है कि ये जो 3 जनपदों में विस्तारित है, कौन कौन से 3 जनपद हैं? एक चमोली होगा, पिथौरागढ़ होगा, बागेश्वर होगा। तो जो नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, ये आपके चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में फैला हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थल से अशोकीय शिलालेख सूचित है? तो अशोक का शिलालेख उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपका आंसर होगा कालसी से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो कालसी से जो अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और ये अशोक का जो शिलालेख कालसी से प्राप्त हुआ, ये किस भाषा में अंकित था? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में ये शिलालेख अंकित था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड का दर्रा इन चारों में से कौन नहीं है? आपका सही आंसर होगा कि सिपकी दर्रा यानी सिपकिला जो दर्रा है, ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। बाकी ये 3 दर्रे उत्तराखंड में अवस्थित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा ये ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 ये यहाँ पे सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो 1, 2, 4 सही है, यानी टोंस यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल है। और दूसरा भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है। मंदाकिनी अलकनंदा की सहायिका है या फिर सहायक नदी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो माई इंडिया नामक जो पुस्तक है, ये एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा जिम कार्बेट के द्वारा। तो जिम कार्बेट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? माई इंडिया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना पूछी गई है, कौन सी होगी? आपका आंसर है ये हो जाएगी आपकी गुलोगी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो गुलोगी परियोजना यानी गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ये उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जल विद्युत परियोजना है। और कहाँ पे अवस्थित है? मसूरी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। तो भकार शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए, यानी खाद्यान्नों को सुरक्षित व संग्रहण के लिए भकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो राज्य विश्वविद्यालय कौन सा नहीं होगा उत्तराखंड में? इन चारों में से आपका सही आंसर है कि ये जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, ये आपका राज्य विश्वविद्यालय की दर्जा श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1973 में होती है। जिस प्रकार मतलब एक ही दिन होती है दोनों की स्थापना, कुमाऊं विश्वविद्यालय की और गढ़वाल विश्वविद्यालय की। गढ़वाल विश्वविद्यालय आपका श्रीनगर में है और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी 1973 में होती है। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय, ये आपका एक प्रकार का आपका राज्य विश्वविद्यालय है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है? तो ये आप सब जानते हैं कि सबसे सर्वाधिक जो ऊंचाई पर, सबसे अधिक जो ऊंचाई पर धाम है, वो आपका कौन सा धाम हो जाएगा? केदारनाथ धाम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना हुई थी, यानी टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना ये कब हुई थी? आपका सही आंसर होगा कि ये 28 दिसंबर 1815 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टांड कर वसूल किया जाता था।
तो टांड एक प्रकार का क्या है, टैक्स है, कर है। और ये किस प्रकार से वसूला जाता था, किससे वसूला जाता था? आपका सही आंसर होगा कि टांड नामक जो कर है ये बुनकरों से वसूला जाता था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड से किसने प्रतिभाग किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा ज्योतिराम कांडपाल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो महिला साक्षरता दर न्यूनतम वो किस जनपद की है? आपका सही आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जनपद की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी की है और सबसे अधिक साक्षरता दर वो किस जनपद की हो जाएगी महिलाओं के लिए? देहरादून जनपद की। चलिए अगला प्रश्न है, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता है? तो कटारमल में किस देवता की पूजा होती है? आपका आंसर होगा सूर्य देवता की पूजा। कटारमल का मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है, कौन सा वृक्ष पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ये जो पाइन का वृक्ष है जिसको चीड़ के नाम से भी जानते हैं, ये पाया जाता। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है तो किस प्रकार से, किस रूप में पहचाना जाता है? आपका आंसर होगा कि ये थारू के रूप में पहचाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोघ भूति शासक था। तो अमोघ भूति ये कहाँ का शासक था, यानी किस वंश का शासक था? आपका सही आंसर होगा कि ये कुनिंद वंश का शासक था। कौन? अमोघ भूति। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो सबसे शक्तिशाली राजा या प्रतापी जो राजा था वो कौन था? अमोघ भूति था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।